नमस्कार सभी को। ग्रामर की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो डिटरमिनर्स है। डिटरमिनर्स का आप एक पार्ट है वो कंप्लीट भी कर चुके हैं, जिसमें प्राइमरी डिटरमिनर के रूप में आपने आर्टिकल पढ़ा था, जिसकी 2 क्लासेस हुई थी जहाँ तक मेरे को याद है। पहली जो क्लास थी उसमें आपने इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में ए और एन को डिस्क्राइब किया, उसके रूल्स पढ़े, उसके यूज़ पढ़े, एक्सरसाइज की, एग्जांपल्स देखे। और सेकंड जो क्लास हुई थी आर्टिकल की, उसमें आपने डेफिनेट आर्टिकल दी के रूप में अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ किया था, उसके रूल्स पढ़े थे। अब आगे जो पार्ट है, आज की जो क्लास है डिटर्मिनर्स में, उसकी जो तीसरी क्लास हो रही है, तो तीसरी क्लास में हम सेकेंडरी डिटर्मिनर्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे सभी। और सेकेंडरी डिटर्मिनर्स होते कौन से हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है और किस प्रकार से एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ये चीज़ें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज एग्ज़ाम में। सबसे पहले तो ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सेकेंडरी डिटर्मिनर हैं वो थोड़ा सा अपर लेवल में माने जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं। कंफ्यूज करने का मतलब है कि हमें कई बार क्या है कि हम जब सेलेक्ट करने का टाइम आता है या ऑप्शन चूज़ करने का टाइम आता है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसके। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दिए जाएंगे, आपको एक एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उसके थ्रू सबसे पहला जो आपका लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि भी कन्फ्यूजन क्लियर हो सकेगा। आप सभी नॉर्मल डिटर्मिनर्स के बारे में सभी जानते हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और इंटेलिजेंट तो आप जन्मजात हैं ही, जैसा कि मैं मानता हूँ। बस बात ये है कि जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर लीजिए, फिर आपकी क्लास है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। जब आप सेकेंडरी डिटर्मिनर शुरू करते हैं तो सेकेंडरी डिटर्मिनर में सेकेंडरी जो डिटर्मिनर है, कौन सा दे दिया रहा है, चेंज कराओ, मार्कर चेंज करो, दूसरा मार्कर दो मेरे को। हाँ, जो सेकेंडरी डिटर्मिनर्स हैं, सेकेंडरी डिटर्मिनर्स में हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपने पहले की क्लास में भी देखा था। एक तो आप ये 2 जो फैमिलीज़ हैं, फ्यू और लिटिल की जो फैमिली है, एक तो इनको पढ़ेंगे। इनकी जो आपने पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपने देख लिए थे कौन कौन से होते हैं। और इसके अलावा जो हैं वो हैं सम, एनी, मैनी, ये जो हैं सम, एनी, मैनी, मच, मोर, बोथ, ऑल, ये सारे के सारे हैं वो सेकेंडरी में पढ़े जाएंगे। तो सेकेंडरी जो डिटर्मिनर है वो सबसे जो कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है वो ये है, फ्यू और लिटिल। या मैं कह सकता हूँ कि यदि फ्यू लिटिल की फैमिली समझ में आ गई तो आप सेकेंडरी डिटर्मिनर है उस पर आपने 90% कमांड कर ली है। और यदि डिटर्मिनर्स पूछता है तो आर्टिकल से यदि एक क्वेश्चन पुटअप करेगा तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पुटअप करेगा। क्लियर है? कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा जो चांसेस रहते हैं वो इधर से रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, जो फ्यू और लिटिल है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बस समझना इतना ही है कि कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश कीजिएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक आपको क्लास जो आज प्रोवाइड करवाई जा रही है उसमें आपको एक ट्रिक दे दी जाएगी, जिससे आप सीधे सिंपल से आप समझ जाएंगे और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। एक सीधा सा वे है, उस तरीके से हम समझेंगे और आप भी उस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि सीधा जो टॉपिक है वो माइंड में सेट हो जाए और कभी आप उसके बारे में कंफ्यूज नहीं रहो। देखिए, तो हम सेकेंडरी डिटर्मिनर में सबसे पहले लेते हैं फ्यू और लिटिल। ये 2 फैमिलीज मान लीजिए इनको, कि फ्यू और लिटिल की 2 फैमिलीज हैं। इसके जो मेंबर्स हैं, फ्यू का दूसरा मेंबर है ए फ्यू और तीसरा मेंबर है द फ्यू। इसी प्रकार ये हैं, लिटिल का सेकंड मेंबर है ए लिटिल और थर्ड है द लिटिल। तो यहाँ हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि पहला मेंबर है फ्यू, सेकंड है ए फ्यू और तीसरा है दी फ्यू। इसी तरीके से लिटिल के भी लिटिल, ए लिटिल और दी लिटिल। क्लियर है इतना? अब यहाँ आप कहते हैं कि भी 2 फैमिलीज बन गई, ठीक है, एक तो फ्यू की फैमिली और एक लिटिल की फैमिली। तो फ्यू और लिटिल है, इन दोनों की जो फैमिलीज हैं इनमें आपको फर्स्ट कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आपका आधा काम हो जाएगा। मान लीजिए जिस प्रकार से एग्जाम के नज़रिए से, क्योंकि हमें तो एग्जाम फाइट करनी है, तो इस पंखे को थोड़ा धीरे कर दो, आवाज़ आएगी इसकी, थोड़ा सा हल्का कर दो इसको। हाँ वरना ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत होगी। फिर है, ठीक है, डन।
फिर है कि यहाँ देखिए कि जो फ्यू और लिटिल की दो फैमिलीज हैं, इन दोनों फैमिलीज में हमें तो कंपटीशन एग्जाम के तरीके से सोचना है या ऑप्शंस जो होते हैं उनको चूज करना है। तो अब मान लीजिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस हो गए, ठीक है। अब यदि हमें ये पता हो कि फ्यू और लिटिल के बीच में क्या डिफरेंस है, तो हम 6 से 3 ऑप्शन कर सकते हैं। कहने का मतलब हम ये पता कर लें कि फ्यू आएगा या लिटिल, यानी फ्यू की फैमिली आएगी या लिटिल की फैमिली, तो हम 3 ऑप्शंस को तो फर्स्ट में ही हटा सकते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूं कि फ्यू है, फ्यू यूज होती है हमेशा काउंटेबल के साथ, यानी आपकी जो नाउन है वो काउंटेबल होनी चाहिए, और लिटिल है वो यूज होगी अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब इसका जो यूज करना है वो किस तरीके से करना है देख लीजिए। मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल है, जो भी, यदि आपके सामने सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बुक है, ये आपकी नाउन है, इसके लिए आपको फ्यू या लिटिल का यूज करना है। क्लियर है। अब आप यहाँ सिंपल सी बात एक बात बताइए कि फ्यू या लिटिल का यूज है, वो डीप जाने की जरूरत नहीं, इतना ही देख लीजिए फ्यू आए लिटिल आए। तो ये देख लीजिए बुक है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, देख लीजिए। तो बुक काउंटेबल होती है तो इट मीन्स सीधी सिंपल सी बात हो गई, इसके साथ लिटिल ए लिटिल दे लिटिल तो आ ही नहीं सकता, यानी लिटिल की फैमिली इसके साथ यूज नहीं होगी। इसके साथ कौन सी यूज होगी, फ्यू की। उसी तरीके से यदि आप कहें कि नॉलेज, तो नॉलेज जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, क्लियर है, अनकाउंटेबल है, नो डाउट। तो अब अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब इसमें ये जो फ्यू की फैमिली है इसका यूज नहीं हो सकता। इसका मतलब आपने ऑप्शंस हैं वो 3 ही बचे, यानी या तो लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा या दे लिटिल आएगा। फ्यू नहीं आ सकता नॉलेज के साथ और लिटिल नहीं आ सकता बुक के साथ, क्लियर है। तो इस तरीके से इसका यूज, तो इतना आपने एक चीज सीख ली कि हम इतना डिफरेंस कर सकते हैं। जब ऑप्शन आएगा तो हम केवल अपनी नाउन को देखेंगे और नाउन को देखकर ये पता लग जाएगा कि इसमें फ्यू की फैमिली आएगी या लिटिल की फैमिली, क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए सिंपल सी, बहुत ही सिंपल और साधारण सी थ्योरी है, बस इतना सा कर लीजिए कि उसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए। देखो ये दो फ्यू और लिटिल है और ये ए फ्यू ए लिटिल है, दे फ्यू दे लिटिल, इनको आप जोड़ा बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनका यूज करने का जो मेथड है वो सेम है, क्लियर है। डिफरेंस कहाँ है, काउंटेबल अनकाउंटेबल में। फ्यू और लिटिल दोनों एक मेथड से यूज किए जाएंगे, ए फ्यू ए लिटिल दोनों एक मेथड से यूज किए जाएंगे, और दे फ्यू और दे लिटिल दोनों एक मेथड से यूज किए जाएंगे। पहले मैं इनका थोड़ा सा सेंस निकालने की कोशिश करता हूं आपके लिए, ठीक है। देखिए फ्यू और लिटिल है, इन दोनों का ही मीनिंग होता है न के बराबर, न के बराबर यानी ना कुछ, ठीक है, यानी है लेकिन न के बराबर है। फ्यू, ए फ्यू और ए लिटिल, इसका अर्थ होता है कुछ, कुछ यानी थोड़ा है, थोड़ा है, क्लियर है। फिर आप देखेंगे कि दे फ्यू और दे लिटिल, इसका अर्थ आप लगाएंगे कि जो कुछ है, जो कुछ है वो सारा, यानी कंप्लीट, जो कुछ है वो सारा। तो ये एक इसका सेंस निकल जाता है अकॉर्डिंग टू इसकी यूज के अकॉर्डिंग, कि आपने तीनों का एक सेंस निकाल लिया। ये सेंस आपको आगे काम आएगा, कहाँ काम आएगा रे, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो 99% हिंदी में चलती है, क्लियर है। चाहे एग्जाम में बैठ रहे हो या इंग्लिश लिख रहे हो या इंग्लिश बोल रहे हो, तो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है माइंड में जो चलता है वो हिंदी में चलता है, ठीक है। तो वहीं जब हम क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन चूज करने की कोशिश करते हैं, तब भी हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो तो किस में चलती है, हिंदी में चलती है। तो उसी को हम देख के चलते हैं कि फ्यू और लिटिल दोनों का यूज न के बराबर, यानी जहां आपकी नाउन है वो उसका सेंस निकल रहा है कि न के बराबर नाउन है या कोई भी हो, यानी क्वांटिटी मात्रा में हो या नंबर संख्या में हो, चाहे नाउन आपकी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसका डिफरेंस करेगा फ्यू या लिटिल, ठीक है। लेकिन इन दोनों का यानी फ्यू और लिटिल दोनों का यूज होगा न के बराबर, न के बराबर यानी आपकी जो भी नाउन है वो न के बराबर है। ए फ्यू और ए लिटिल है, इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के आधार पे किया जाएगा, लेकिन दोनों का यूज करने का मेथड सेम रहेगा। इसमें है कि नाउन आपकी है, कुछ यानी थोड़ी है, हाँ सिंपल, डोंट वेरी, आप केवल अर्थ समझ लीजिए। बिल्कुल सीधा और सिंपल सी एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से कभी कंफ्यूज नहीं होगी।
अभी मैं केवल आपको मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो, यदि कोई बच्चा आपसे पूछ ले तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दे फ्यू दे लिटिल का मतलब है जितनी नाउन आपके पास है उसको कंप्लीट सेंस में यूज किया जाए, तब दे फ्यू या दे लिटिल का प्रयोग होगा। क्लियर है? एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंफ्यूज करता है कई बार। हाँ देख लीजिए, देखो ये जो फैमिली है फ्यू ए फ्यू दे फ्यू, ठीक है, इन तीनों का यूज केवल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। इट मीन्स यदि कोई नाउन अनकाउंटेबल क्वेश्चन में है तब आप इन तीन का यूज नहीं कर सकते, तो बचे कितने? केवल ये तीन ही आएंगे। ठीक है, यदि इनका यूज करना है तब आपको नाउन चाहिए अनकाउंटेबल। कैसी चाहिए? अनकाउंटेबल। यदि क्वेश्चन में कोई काउंटेबल नाउन है तब आप इसका यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? आगे बात समझ में? ये केवल अनकाउंटेबल में आएगा और ये केवल काउंटेबल में। ठीक है, अनकाउंटेबल है तो ये नहीं आएंगे, काउंटेबल है तो ये नहीं आएंगे। यानी ऑप्शन को आप केवल एक आधार, काउंटेबल अनकाउंटेबल के आधार पे अपने आधे ऑप्शन है वो हटा सकते हैं, यानी आधा काम हो जाएगा आपका। फिर आपने बात की कि फ्यू और लिटिल है, ये दोनों किस यूज में सेंस में यूज होंगे? नए के बराबर नाउन हो। ए फ्यू ए लिटिल है वो कुछ के सेंस में यूज होंगे। द फ्यू द लिटिल है वो जो कुछ है वो कंप्लीट आ जाए, इस सेंस में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, ये केवल अर्थ के लिए था। अब आपको बताता हूं जिस आधार पे आपको इसको यूज करना है। क्लियर है? क्लियर है ना? शाबाश। अब देखिए, अच्छा चलो कहानी सुना देता हूं आपको, एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनो भी। एक दिन क्या है कि बारिश हो रही थी, मान लीजिए अभी जैसा आपका मौसम चल रहा है तो बारिश हो रही थी, और बारिश में स्कूल टाइम में बारिश हो रही थी। स्कूल टाइम में बारिश हो रही थी तो भाई जो बच्चे हैं वो स्कूल है, वो पता ही आपको बारिश होती है तो अपने आप बच्चे कम आते हैं स्कूल में। तो 9th और 10th दोनों की साहब हेडमास्टर साहब गए और देखा कि 9th में बच्चे कम आए, 10th में भी कम आए। ठीक है, संख्या नहीं है, केवल ये देख लो कम आए हैं। ठीक है, यानी कुछ बच्चे आए हैं 9th और 10th में। अब प्रिंसिपल साहब गए और प्रिंसिपल साहब जाके और उन्होंने देखा कि बच्चे तो कम आए आज। तो 9th वाले बच्चे हैं, उनको देखा भी बच्चे आए हैं इतने से, और प्रिंसिपल साहब ने क्या कह दिया, भी ठीक है इतने बच्चे आए हैं तो पढ़ाई तो होगी नहीं, आप सब घर चले जाओ। ठीक है, फिर वो 10th में गए। 10th में जाने के बाद में उन्होंने देखा भी बच्चे देखो हाँ इतने एक बच्चे आए हैं, तो उन्होंने कहा भी ठीक है आपकी क्लास है वो लगेगी। क्लियर है? रीजन चाहे जो भी रहा हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इतना देखना है कि आपके पास नाउन जो है वो है स्टूडेंट। क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के लिए आपको इन 6 ऑप्शंस में से एक का यूज करना है। अब स्टूडेंट कैसी नाउन है सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए। तो स्टूडेंट है काउंटेबल। कैसी नाउन है? काउंटेबल नाउन है। इट मीन्स सीधी सिंपल सी बात हो गई, यदि काउंटेबल नाउन है तो लिटिल ए लिटिल दे लिटिल इन तीनों का तो पत्ता ही कट गया, ये तो नहीं आएंगे। अब आपके पास 3 ही ऑप्शन बचे हैं, फ्यू ए फ्यू और दे फ्यू, यानी इनमें से इसका यूज करना है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए इन 3 में से इसका यूज करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो स्टोरी है उसके अनुसार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, कभी नहीं भूलोगे। देखो 9th क्लास का मैटर था कि बच्चे कम आए हैं, यानी कुछ बच्चे आए हैं। तो कुछ बच्चे आए हैं तो प्रिंसिपल सर ने क्या कर दिया, उनकी क्लास ऑफ कर दी, यानी उनको घर भेज दिया कि भी क्लास नहीं लगेगी क्योंकि बच्चे कम आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल। समझ में आ रही थ्योरी? हाँ, कहानी तो वैसे ही समझ में आती है, तुम्हारी कहानी के तो शौकीन बैठे हो तुम। फिर देखो ध्यान से, स्टूडेंट जितने भी आए हों उनकी संख्या आपको नहीं पता, केवल इतना पता है स्टूडेंट एक काउंटेबल नाउन होती है। अब आप ये मेरे को बता दीजिए कि क्लास लगी कि नहीं लगी? 9th की बात हो रही है, नहीं लगी। तो जितनी नाउन थी वो यूज हुई या नहीं, कोई पर्पस बैठा या नहीं बैठा, कोई उद्देश्य पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। चलिए शाबाश। 10th में भी कुछ ही बच्चे आए थे या थोड़े आए थे, संख्या आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता। अब आप ये बताइए वहां क्लास लगी या नहीं लगी? लगी थी क्लास। अब आप ये देखिए कि उसका यूज या पर्पस उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? वहां हुआ था। ठीक है, अब आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
कि जहाँ 9th क्लास है, 9th क्लास में बच्चे कम आए, 10th में भी बच्चे कम आए, लेकिन 9th में क्लास ऑफ कर दी गई, क्लास लगाई नहीं गई, 10th में क्लास लगाई गई। अब यहाँ आपका ये यूज़ है, ये पूरी की पूरी आपको क्लियर माइंड में सेट हो जाएगा। 9th क्लास है, 9th क्लास के लिए आप यूज़ करेंगे, 9th क्लास के लिए आप यूज़ करेंगे फ्यू, 10th क्लास के लिए आप यूज़ करेंगे ए फ्यू। ये जो मैटर है ये आपको पूरा का पूरा डिफरेंस क्लियर कर देगा। क्लियर है? यदि क्लास नहीं लगी तो इसका मतलब है आप यूज करेंगे फ्यू या लिटिल में से। स्टूडेंट है तो फ्यू आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन होती है तो किसका यूज होता? लिटिल का। 10th में क्लास लगी है, इसका मतलब उसका पर्पस पूरा हुआ है, तो आप किसका यूज कर देंगे? 10th में ए फ्यू का। तीसरी लाइन मैंने बोली थी कि जो बच्चे आए थे उनको सबको घर भेज दिया। प्रिंसिपल साहब ने 9th के जो बच्चे आए थे उनको सबको घर भेज दिया, तो जितने आए थे उन सभी को भेज दिया, यही तो बात हुई ना। तब आप यहां यूज करेंगे द फ्यू का। समझ में? यानी जितने आए थे सभी को घर भेज दिया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इस कहानी के माध्यम से आपने इन तीनों को क्लियर कर लिया। क्लियर है? कहानी याद रखिएगा, कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होगे। एक बार दोबारा बता देता हूं कि बच्चे आए, क्लास लगी, इसका मतलब उद्देश्य पूरा हुआ, तब तो आप यूज कर सकते हैं ए फ्यू। ठीक है? क्लास बच्चे आए लेकिन क्लास नहीं लगी, इसका मतलब बच्चे कम आए तो क्लास नहीं लगी, इट मीन्स आपका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो आप यूज करेंगे फ्यू। जितने बच्चे आए सभी को घर भेज दिया, तो जितने आए वो सारे की बात हो रही है, यहां क्या यूज कर दोगे? द फ्यू। क्लियर? सिंपल थ्योरी है। बस अब इसको थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए कि जब स्टूडेंट था तो ये काउंटेबल नाउन था, तब हम यूज कर रहे हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। ठीक है? यदि स्टूडेंट की जगह कोई अनकाउंटेबल नाउन होती इसी थ्योरी में, तब हम किसका यूज कर देते? लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। जैसे एक सिंपल सी बात है कि भाई ग्लास में दूध है, ग्लास में थोड़ा सा दूध है, तो चाय बनाई जा सकती है, 1 कप 2 कप वो छोड़ो, चाय बनाई जा सकती है। क्लियर है? तो अब उस दूध का यूज हो रहा है नहीं हो रहा? दूध है उसका यूज हो रहा या नहीं हो रहा? देखने तो ना तुम जाओगे ना मैं जाऊंगा, देखने जाए नहीं दूध कितना है, बस हमें तो ये देखना है कि जो दूध है उसका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप ये बताइए कि चाय बन रही है, इसका मतलब दूध का यूज हो रहा है, हो रहा है ना? तो अब आप बताए आराम से, सिंपल सी सोच के बताओ क्या यूज करना चाहिए। थ्योरी यही लगानी है। गुड, शाबाश, इसका मतलब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। दूध यदि यूज हो रहा है, दूध अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब इसमें से आएगा। अब दूध का यूज हो रहा है, इसका मतलब किसका प्रयोग कर दो? ए लिटिल। यदि वो ये कह देता कि भाई ग्लास में दूध है, चाय नहीं बन सकती, ग्लास में थोड़ा दूध है, चाय नहीं बनाई जा सकती, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूज नहीं हो रहा, दूध का प्रयोग नहीं हो सका, उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, तो आप किसका यूज कर दोगे? लिटिल का। क्लियर है? अब क्या हुआ, हाँ, कि ग्लास में दूध है और बिल्ली ने सारा बिखेर दिया। ग्लास में दूध है, बिल्ली ने सारा बिखेर दिया। जितना सारा बिखरेगा ना, बचेगा थोड़ी ग्लास में, तो सेंस क्या आया? ग्लास में दूध था और सारा बिल्ली ने बिखेर दिया या बिल्ली सारा पी गई, तो जितना था उतना सारा, कंप्लीट सेंस आ रहा है, तो आप यहां क्या यूज कर दोगे? द लिटिल। अब यहां इसके यूज में यदि कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप सीधा क्वेश्चन पुटअप करो। ठीक है? या जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो सीधा, यदि कोई डाउट रहता है तो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना? सूर्यो, क्लियर? शाबाश, गुड। वैसे आपके जो फेस है, फेस से पता चल जाता है कि भी सलवटे हैं तो इसका मतलब गड़बड़ चल रही है, और क्लियर है, चमक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो सभी के चमक है, इसका मतलब बात आपके बैठ गई दिमाग में। ठीक है? हाँ, गुड, शाबाश। अब मैं आपको एक थ्योरी बता देता हूँ। ये तो थी कहानी के माध्यम से, या सिंपल जो एक तरीका होता है दिमाग में सेट करने का किसी भी टॉपिक को। अब मैं आपको एक थ्योरेटिकल बात बता देता हूँ जिससे आप किसी को बता भी पाएंगे, किसी को बच्चे को समझा भी पाएंगे, और आप अपने याद रखने के लिए आगे कभी यूज़ करना पड़े, पढ़ना पड़े, तो उसके लिए आप नोट भी कर लेंगे। ठीक है?
तो देखिए यहाँ फ्यू और लिटिल दोनों के लिए है कि फ्यू और लिटिल है यदि जो भी आपको नाउन दी गई है उसका यूज नहीं हो रहा, यूज नहीं हो रहा, ठीक है, ये तो आपने सीख लिया। अब इसके साथ में आप यहां लिख लीजिए कि निगेटिव सेंस हो। क्या लिख लेंगे? निगेटिव सेंस हो। निगेटिव सेंस मतलब दूध का यूज नहीं हो रहा या बच्चों को वापस भेज दिया तो पढ़ाई नहीं हुई, तो जहां भी निगेटिव सेंस है वहां किसका यूज कर दो रे? गुड, शाबाश, निगेटिव सेंस, वहां यूज कर दो फ्यू या लिटिल। क्लियर है? उसी तरीके से आप यहां लिख लीजिए कि यदि आपकी नाउन है उसका यूज हो रहा है, यूज हो रहा है, जैसे अभी भी चाय बना के पिलाई थी आपने मेरे को, हाँ, तो नाउन का यूज हो रहा है, तो नाउन का यूज हो रहा है, इट मीन्स सेंस कैसा रहा? पॉजिटिव। गुड, शाबाश। तो यहां पॉजिटिव सेंस में है, किस सेंस में है? पॉजिटिव सेंस में है, तब आप यूज कर सकते हैं ए फ्यू और ए लिटिल। क्लियर है? फिर तीसरा जो ऑप्शन द फ्यू द लिटिल, यहां जो भी आपकी नाउन रहेगी वो रहेगी कंप्लीट सेंस में, यानी कंप्लीट यानी जो है वो सारा। तो एक वर्ड याद कर लीजिए, वोल सेंस, वोल सेंस यानी जितनी है वो सारी। तो इस सेंस में यदि नाउन आ रही है तब आप डिटरमिनर लगाएंगे द फ्यू या द लिटिल, द फ्यू या द लिटिल। इस तरीके से इनका यूज किया जाएगा। यदि आपने ये थ्योरी अपने दिमाग में बैठा ली तो मैं गारंटी देता हूं लाइफ में कभी ये डिटरमिनर्स कभी इनका यूज आपके द्वारा गलत नहीं होगा। क्लियर है? एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं कि यदि निगेटिव सेंस में यूज करना है तब तो आप यूज कीजिए फ्यू या लिटिल, ठीक है, वो आपको काउंटेबल बताएगी, अनकाउंटेबल बताएगी कि फ्यू और लिटिल में से कौन सा यूज करना है। उसी तरीके से यदि आपका सेंस है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब जो नाउन दी गई है उसका प्रयोग हो रहा है तो उसको पॉजिटिव सेंस मान लीजिए। तो यदि पॉजिटिव सेंस है तब आप यूज कीजिए ए फ्यू या ए लिटिल। क्लियर है? और जो नाउन आपको दी गई है वो कंप्लीट सेंस में आ रही है, कंप्लीट सेंस का मतलब है कि उसका प्रयोग आप जितनी है वो सारी के सेंस में है, तब आप द फ्यू या द लिटिल का प्रयोग कीजिए। 100% कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। सिंपल सिंपल सी थ्योरी है, माइंड में सेट हो जाएगी और किसी बाकी जो आपके रूल्स हैं उनको फॉलो करने की, या मैं कहता हूं कि उनको रटने की जरूरत ही नहीं है। बस इतनी सी थ्योरी याद रख लो, फिर फ्यू और लिटिल ये 6 ऑप्शंस हैं वो क्लियर है। क्लियर है? क्लियर सभी को? गुड, शाबाश। अब हम इसके कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसके आपको कॉन्ट्रास्ट करा के, उसके एक्सरसाइज करा के मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि अच्छे से आपको तैयार हो जाए। क्लियर है? हाँ, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेटा तो इसको चलिए अब थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल भी इस तरीके के जिनको कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगी। जो चीज़ें आपने अभी थ्योरी अपने माइंड में तैयार की है वो थ्योरी है वो एग्जाम्पल देख के बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। हाँ, आप ही सोल्व करने कोशिश ये कीजिए कि मैं सोल्व ना करूं, आप ही सोल्व करें। जैसे आप कहें, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली देयर होप ऑफ रिकवर। ठीक है, सिंपल सी बात है। करने की थ्योरी आप कोशिश करेंगे या मैं करूं, यानी मैं आपको बताऊं या आप करेंगे? गुड, शाबाश। चलिए आप कीजिए, मैं आपको बीच बीच में गाइड करता रहूंगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखिए आपको किस नाउन के लिए डिटरमिनर का यूज करना है। ठीक है, तो आप यूज कर रहे हैं इस नाउन का, होप के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि डिटरमिनर में लिटिल और फ्यू के चक्कर में पड़ रहे हो आप, तो आप ये देखते चलिए कि नाउन जो भी है वो काउंटेबल है या अनकाउंट। सबसे पहले जो डिसाइड करने वाली बात है वो है कि आपकी जो नाउन है वो काउंटेबल में आती है या अनकाउंटेबल में। क्लियर है? तो चलिए होप के लिए आप क्या कहेंगे रे? शाबाश, आप कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन है।
अब जब आपने कह दिया कि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका सीधा सिंपल सा एक मतलब हो गया कि आप आधा काम हो गया, आपने एक फ्यू का चक्कर है वो सारा खत्म कर दिया, यानी सॉरी फ्यू है वो तो आ ही नहीं सकता। अब आपके पास क्या बचा रहा है, केवल और केवल लिटिल बचा है, यानी लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, तीन में से कोई सा आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आप यहां देखिए अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली यानी अरे हिंदी थोड़ी बतानी है, हाँ अब आप उस लेवल से ऊपर उठ चुके हो, है ना, आप ज्ञानी हो गए हो, तो हिंदी अर्थ मत बताया करो। अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या है कि आपका जो सेंस है वो निगेटिव निकलेगा या पॉजिटिव निकलेगा, तो आप क्या कहेंगे कि निगेटिव निकलेगा। सीधी सी बात है कि दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, तो क्या हो गया रहा है, निगेटिव सेंस निकल गया। अब आप मेरे को बता दीजिए निगेटिव सेंस आपने कहाँ पढ़ा था, अभी एक सेकंड पहले बोर्ड पे जो लिखा हुआ था वहां निगेटिव सेंस का जो जिक्र किया गया था वो किसके साथ किया गया था, शाबाश, लिटिल और फ्यू के साथ किया गया था। अब आप बता दीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन में लिटिल लगाऊं या फ्यू लगाऊं। गुड, शाबाश, तुम तो होशियार हो गए बहुत ही जल्दी। तो ये देखो अब आपका सेंटेंस कंप्लीट है। इस तरीके से आप बोल देंगे कि अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ लिटिल होप ऑफ रिकवर, यानी जो कोई पेशेंट है उसकी रिकवरी की या रिकवर होने के जो होप है वो बहुत कम बची है, नए के बराबर बची है। ये आपको बताता है ये शब्द, क्योंकि इसने निगेटिव सेंस सीधा आपके सामने पेश कर दिया कि निगेटिव सेंस है। क्लियर, इसी प्रकार से एग्जाम में है उसको सॉल्व करना है, जैसे आपने ये सॉल्व किया है वैसा का वैसा ही आपको सॉल्व करना है। दूसरी एक बहुत ही बार आपने पढ़ा होगा, चलिए स्टार्ट में दे देता हूं, सॉरी नाउ नहीं लिखना भूल गया। दूसरा एग्जाम्पल है नॉलेज इज डेंजरस थिंग। हाँ राइटिंग तो अच्छी है ही मेरी, हाँ नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सा तरीका जो आपने पहले यूज किया था, मैं आपको चलो चांस देता हूं, पहले लड़कियां बताएंगी, इसमें पूरा थ्योरी लगाओगे भी आएगा क्या, जो आपने इसका आपने सॉल्यूशन किया या इसको सॉल्व किया जिस प्रोसेस से, जिस स्टेप में, उसी तरीके से। तो सबसे पहले इसकी नाउन देख लो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, नॉलेज काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ये आप अभी इसी क्लास में पढ़ भी चुके हो। शाबाश, कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है क्योंकि 1 मिनट पहले आपने बताया, टीपने जैसा हो गया, बहुत ही शानदार। फिर देखो नॉलेज है वो अनकाउंटेबल नाउन बता रहे हो, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो अब आपको यूज करनी है कि निगेटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस है, या वोल के सेंस में इसका यूज किया जा रहा है। तो पूरा पढ़ेंगे, नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ठीक है, तो खतरनाक होता है, तो कौन सा खतरनाक होता रहा है, शाबाश, बहुत ही शानदार। ये तो रटने वाली थ्योरी में भी सोल्व हो सकता है, क्योंकि ये है आपने बहुत बार पढ़ चुका है। क्लियर है, शाबाश। लेकिन फिर भी याद रखेंगे, थ्योरी अपनी सिंपल है कि भी नॉलेज है वो डेंजरस थिंग है, निगेटिव सेंस का यूज कर रहा है, निगेटिव सेंस का यूज कर रहा है तो आप किसका यूज कर देंगे, लिटिल का। ठीक है, यानी कम ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। ये आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करके बताना चाहता हूँ कि जिस भी टॉपिक को क्लियर करो, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा या जीके की बात नहीं कर रहा, जो भी चीज़ पढ़ो कंपटीशन के नज़रिए से, जो भी टॉपिक पढ़ो उसको टू द पॉइंट पढ़ो, और 0 से स्टार्ट करो और लिमिट तक जाओ, यानी कंप्लीट उसको क्लियर करने के बाद ही छोड़ो। कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल उसका क्लियर होना चाहिए। चाहे 2 टॉपिक पढ़ते हो एक दिन में, एक टॉपिक पढ़ लो, लेकिन पढ़ो इस तरीके से कि एग्जामिनर को ये बोला जाए कि पूछ कहाँ से पूछेगा। समझ में, इस सेंस में पढ़ोगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप एग्जामिनर से ये कह सको कि पूछ ले जहाँ से तू पूछेगा। क्लियर है, हाँ, तो यही चीज़ ये कहना चाहता है, क्योंकि यदि आप आधा अधूरा पढ़ोगे, कन्फ्यूज होगे, और कन्फ्यूज होगे तो गलत होना 100%। क्लियर है, अगला देखिए, तीसरा है, चलो इसका ही ले लेता हूँ, हाँ, क्योंकि नॉलेज अच्छी चीज़ होती है। चलिए, शाबाश, एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा आपको, नॉर्मल जो क्लास में यूज की जाती है। देखो ध्यान से, पहले तो आप कोशिश करो, शाबाश, लड़कियों ने बता दिया, अब लड़के बताएंगे। हाँ,
सोए हुए जवान। बताओ शाबाश। देखो अब इसमें ये तो आपको पता चल गया कि नाउन क्या रहा है। नाउन क्या है? अनकाउंटेबल, नो डाउट अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इस नाउन के बारे में जिस तरीके से इसको यूज कर रहा है वो देखना है कि कोई सेंस वेंस का चक्कर है या वोल का सेंस है, तीनों को आपको देखते हुए चलना। देखो नॉलेज ही हैज इज नॉट इनफ फॉर दिस केस, यहाँ किस तरीके से इसको यूज किया जा रहा है। तो सिंपल थ्योरी है कि अपना सेंटेंस है उसको माइंड में ले जाओ, माइंड में ले जाके उसको ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट करके उसकी पता करो कि किस सेंस में यूज हो रहा है। तो नॉलेज जो उसके पास है वो इस केस के लिए इनफ नहीं है। अब बताइए। शाबाश, किसने बताया? गुड, शाबाश। यानी जितना जल्दी इसने बताया है उससे पता चलता है कि टॉपिक क्लियर हो चुका है इसके माइंड में। यानी नॉलेज है, नॉलेज जितना भी है तो इसका मतलब वो सेंस में यूज हो रहा है। यानी जितना आपके पास नॉलेज है वो एनफ नहीं है, तो इसका मतलब कंप्लीट सेंस में जितना भी नॉलेज है उस सेंस में इसको यूज कर रहा है। तब आप किसका प्रयोग कर दो? द, और नॉलेज के लिए आती है लिटिल, तो द लिटिल नॉलेज ही हैज़ इज नॉट इनफ फॉर दिस केस। यानी नॉलेज जो आपके पास है वो इस जो केस है उसके लिए इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, या इन्फॉर्मेशन है वो जितनी भी है वो पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जो आप सॉल्व करने की थ्योरी है वो ये रहनी चाहिए, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया है, और जो सिंपल सी ट्रिक बताई गई उसको माइंड में रखो। मेरा मानना यही है कि उस ट्रिक के सहारे आप कंफ्यूज नहीं होगे, और कंफ्यूज नहीं होगे तो आप गलती नहीं करोगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। अच्छा, गुड, शाबाश। चलिए, सभी का भला हो जाएगा। हाँ, और एग्जाम्पल की डिमांड की गई है। यदि आपको नीड है और एग्जाम्पल चाहिए आपको तो और एग्जाम्पल दिए जाएंगे, लेकिन नाराज मत होना, है ना। वो तो एग्जाम्पल देख के आपको पता चल जाएगा क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा। अच्छा सा एग्जाम्पल आ रहा है, देखो ध्यान से। वैसे मेरे हिसाब से जल्दी से बता दोगे आप, ये देखो। हाँ बताओ जल्दी से। ये नाउन आपकी, आगे का सेंटेंस आप खुद पढ़ो। हाँ शाबाश, बताओ इसमें क्या आना चाहिए। चलो पहले इनको ही मौका देते हैं, लड़कियां बताएंगे पहले। आगे ध्यान से देखो। कैन कीप सीक्रेट, कैन कीप सीक्रेट मतलब, हाँ समझ गई। अब बताओ शाबाश। हाँ मेरे को पहले पता था, गलत बताओगी। हाँ तुम बताओ रे। छोड़ो चलो, सिंपल सी बात बताओ मेरे को कि ये इधर वाला जो मोहल्ला है ये सीक्रेट कितना रख सकती हैं। मतलब आप, ये नहीं बात है कि इनकी पर्सनल बात है, बात ये है कि इनका पूरा समुदाय है उसकी बात हो रही है कि ये जो महिलाएं हैं वो सीक्रेट कितना रख सकती हैं, या कितनी महिलाएं हैं जो किसी बात को बता दो उनको और उसको सीक्रेट रखना है, यानी किसी दूसरे को नहीं बताना है। कितनी क्या है तुम बताओ। इस बार वो सही है, रख ही नहीं सकती तुमको बता दो और ये समझ लो कि अखबार में आ गया। हाँ क्लियर है, बता के देख लेना। हाँ तो फिर क्या आएगा, यानी बहुत कम है, यानी न के बराबर है ना। तो आप यहाँ क्या कर दोगे, ये आपकी काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो यहाँ क्या कर दोगे, फ्यू का यूज़ कर दोगे, क्योंकि हाँ इतनी महान हस्तियाँ बहुत ही कम है, ठीक है ना इनमें। अब तुम नाराज मत हो, उनको भी देखते हैं। देखो अगला है हाँ चलिए ठीक है। हाँ अब उनकी बात है। अब चलो पहले तुम ही बताओ रहे। हाँ बताओ, यानी विदाउट फॉल्ट कितने हैं, विदाउट फॉल्ट, फॉल्ट यानी गलती, यानी जिनमें कोई गलती नहीं है वो कितने हो सकते हैं। हाँ बहुत सारे, तुमको तो क्यों नहीं बहुत सारे लगा, तुम बताओ रहे। गुड, शाबाश। है ही नहीं, ऐसा तो मत बोलो, है ही नहीं। चलिए हाँ, तो सेम सी बात है कि जैसे महिलाएं हैं वो सीक्रेट नहीं रख सकती, तो इंसान है उसमें महिलाएं भी आ गई, पुरुष भी आ गए, सारे आ गए।
तो गलती न हो ऐसे इंसान हैं वो क्या होते हैं, न के बराबर ही हो सकते हैं। तो इस किसका यूज़ कर दोगे, फ्यू का यूज़ कर दोगे। क्लियर है? और एग्जाम्पल चाहिए? समझ में आ रहा है? शाबाश, नाइस, बहुत अच्छा। मेरे को लग रहा है ये टॉपिक है वो जितना जल्दी आप गेन कर रहे हो वो और दूसरा टॉपिक आपने नहीं किए थे। और एग्जाम्पल देता हूँ, चलो शाबाश। तीसरा एग्जाम्पल है, फ्यू से लेऊँ लिटिल से लेऊँ? चलो फ्यू से लेते हैं, चलो देखते हैं, शाबाश। वर्ड्स विद स्माइल, ये सारे दिन लड़ते रहते हो ना तुम्हें। कैन सोल्व एवरी प्रॉब्लम, ये लीजिए। हाँ, ये जो है ना पारिवारिक मैटर, हाँ जिनके लगा हुआ है वो समझ लो। जो पारिवारिक मैटर है उसमें सबसे अच्छी लाइन है कि फ्यू, और चलो वर्ड छोड़ो, वर्ड्स विद स्माइल कैन सोल्व एवरी प्रॉब्लम, कि कुछ शब्द हैं स्माइल के साथ वो हर प्रॉब्लम को, फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए कि इसमें किसका यूज होना चाहिए। पहले तो ये देख लीजिए कि ये क्या चक्कर है, फ्यू वाला या लिटिल वाला। ये वर्ड है तो वर्ड काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नालायक हो, कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इसका मतलब फ्यू आएगा, इसमें फ्यू आएगा। अब ये क्या कह रहा है कि कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, तो इसको ये देख लीजिए ध्यान से कि भी पॉजिटिव सेंस है निगेटिव सेंस है, पॉजिटिव ही है, गुड शाबाश। तो इसमें आ जाएगा ए फ्यू, ए फ्यू वर्ड्स विद स्माइल, ए फ्यू वर्ड्स विद स्माइल कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए एक और लेते हैं, करंट जीके का लेते हैं, शाबाश। हाँ ये तो आपने देखा ही होगा, ये पीछे दिनों काफ़ी एपिसोड चल रहा था कि फ्रेंड्स है ये काउंटेबल अनकाउंटेबल रहा है, काउंटेबल है, शाबाश, तो फ्यू आएगा ना। अब इसमें से देखेंगे, सेंटेंस को थोड़ा सा रीड करेंगे कि फ्रेंड्स उक्रेन हैड, उक्रेन यानी समझ गए होगे आप, हैड लेफ्ट हिम अलोन, तो जो दोस्त हैं वो उक्रेन के पास थे या दिखावटी थे। हाँ आजकल दिखावटी ज़्यादा होते हैं, उसका सबसे एग्जाम्पल यही था जो वॉर हुई थी इसमें ही, तो जो थे वो उसको छोड़ के चले गए, वो उसको छोड़ के चले गए, यानी जितने दोस्त थे सारे चले गए। गुड शाबाश, सिंपल है, किसी को डाउट तो नहीं ना कि वॉल जो है वो कंप्लीट सेंस का यूज कर रहा है, वॉल सेंस का यूज कर रहा है सेंटेंस, यानी जितने दोस्त थे वो सारे के सारे छोड़ के चले गए, अकेला बेचारा मरता रहा वहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा, फ्यू में से आना चाहिए, फ्यू में से आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए कंप्लीट सेंस में, द फ्यू फ्रेंड्स क्रेन हैड, ठीक है, हैड लेफ्ट हिम अलोन, उसको अकेला छोड़ दिया युद्ध में, जैसा कि आपने अच्छे से देखा था। क्लियर है? यहाँ दिमाग में एक हल्की सी ट्रिक आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब कहीं भी द फ्यू या द लिटिल की डिमांड करेगा, यानी द फ्यू या द लिटिल ऑप्शन सही होगा, तो आप उससे पहले थोड़ा सा नोट कर लेना कि सेंटेंस है वो पहली बात तो क्लोज लेके आएगा, क्लोज यानी एक उपवाक्य लेके आएगा, और वो जो है उसमें थ्योरी जो लगानी है, वो अपनी जो ट्रिक की बात आप करते हो वो क्या लगानी है कि एक ही नाउन के बारे में 2 बार जिक्र होगा, उसमें एक ही नाउन के बारे में 2 बार जिक्र होगा, तब आप समझ जाना कि किसकी डिमांड कर रहा है, द फ्यू या द लिटिल की बात कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि आप देखिए यहाँ यही देख लो कि यूक्रेन के पास क्या थे, यूक्रेन के पास है फ्रेंड्स थे, और क्या चले गए रहे, सब छोड़ गए, तो फ्रेंड्स चले गए। क्लियर है? उसी तरीके से आपने इसमें तो नहीं किया, उससे पहले आपने कहा था कि जो है जितना ग्लास में दूध था उतना बिल्ली पी गई, या बिल्ली ने उसको बिखेर दिया, तो ग्लास में क्या था, दूध था, बिल्ली ने क्या पिया, दूध पिया। तो इट मीन्स एक नाउन के बारे में यदि 2 बार जिक्र करे तब आप उसके लिए किसका प्रयोग कर दो, द फ्यू या द लिटिल का। ठीक है, समझ में आ गई बात? जैसे कि भाई आपने कहा था, अभी एक एग्जांपल इससे पहले लिया था कि जितना आपके पास नॉलेज है उतना इस केस के लिए इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो आपके पास क्या है, नॉलेज, पर्याप्त क्या नहीं है, नॉलेज। तो इसका मतलब एक नाउन के बारे में जो भी अकाउंटेबल अनकाउंटेबल उसके बारे में यदि 2 बार जिक्र करे
तो उसको अपने डेफिनेट आर्टिकल वाले रूल में डाल दो, कौन से में, रिपीटेशन वाले में, और उसके पीछे द लगा दो, द लिटिल या द फ्यू। क्लियर है? द फ्यू या द लिटिल की ये सिंपल सी ट्रिक है जो एवरी प्लेस बिल्कुल फिट बैठती है। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, एक नाउन के बारे में 2 बार उसको बताना ही पड़ेगा यदि वो द फ्यू द लिटिल का यूज करता है। क्लियर? अब पूछ लीजिए इसमें कोई डाउट है तो। क्लियर है? शाबाश, आपके चेहरों से पता चलता है बिल्कुल डाउट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस थोड़ा सा एग्जाम में भी यही कॉन्फिडेंस रखिएगा जिससे जो सफलता है वो क्लियरली मिले। फिर भी कोई डाउट हो तो जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं कि डायरेक्ट आप कमेंट करके पूछिए या डायरेक्ट मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। टाइमली करना, और आप हैं, आप तो रहते ही हैं सिर पे मेरे, तो जब भी आप आना चाहो, पूछना चाहो, जब भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? अगला जो टॉपिक है इसका वो नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही क्लियर करेंगे, कि फिर क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। अगला जो सम मैनी मैनी मच मोर वाला है वो जस्ट इस क्लास के बाद में अगली कल क्लास होगी उसमें आप क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा उसको रीड आउट करके आ जाना, जैसे उससे थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है? गुड, शाबाश, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।